फॉजॉन्स रूल। एक केमिस्ट है तो उसके नाम से याद किया जाता है फॉजॉन्स रूल। और ये फॉजॉन्स रूल क्या है? यूज्ड टू आइडेंटिफाई a covalent or ionic compound। कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या शनाख्त के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉजॉन रूल। फॉजॉन रूल कहता है कि आयोनिक कंपाउंड कौन बनाएगा और फिर जो है कोवेलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा। तो ये रूल आपके जहन में होना चाहिए। अगर लो पॉजिटिव चार्ज है तो वो होगा आयोनिक कंपाउंड, और अगर हाई पॉजिटिव चार्ज है तो वो होगा फिर कोवेलेंट कंपाउंड। इसको देखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल हम PbCl2 लेते हैं, लिड डाइक्लोराइड। तो अब इसमें लिड पे जो चार्ज है वो +2 है, और अगर हम लिड टेट्राक्लोराइड लेंगे PbCl4 तो लिड पे अब जो चार्ज है दैट इज +4। तो फॉजॉन के मुताबिक लिड डाइक्लोराइड आयोनिक होगा क्योंकि लो पॉजिटिव चार्ज है, और लिड टेट्राक्लोराइड कोवेलेंट होगा क्योंकि हाई पॉजिटिव चार्ज है। किस तरह हम फाइंड करेंगे कि अगर आप लिड डाइक्लोराइड को पानी में डालेंगे तो ये पानी में डिज़ोल्व होकर लिड आयन और क्लोराइड आयन बना देता है। तो जो चीज़ें पानी में हल होती हैं दे आर आयोनिक या दे हैव आयोनिक नेचर। लेकिन लिड टेट्राक्लोराइड को पानी में डालोगे तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है, हाइड्रोलिसिस होती है जिससे लिड डाइऑक्साइड और HCl बनता है उस रिएक्शन में। तो मीन्स कि ये लिड टेट्राक्लोराइड जो है आयोनिक नहीं था। अगर ये आयोनिक होता तो ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता। इसी तरह ही लार्ज केटाइन हो, लार्ज केटाइन, तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बना हुआ होगा। और स्मॉल केटाइन हो तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, यानी वो मोर कोवेलेंट होगा। तो अगेन अगर आप देखें लिड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है तो इसका साइज जो है वो बड़ा होगा बनिस्बत लिड 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा तो उसके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी भी है। दूसरी तरफ अगर आपसे ये कहा जाए, इसी के मुताबिक आपसे कहा जाए कि सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, इनमें से कौन मोर आयोनिक होगा, कौन लेस आयोनिक होगा। तो यहां पे देखोगे एनाइन तो एक ही जैसा है, यानी वही एक ही साइज वाला फ्लोराइड है। होप आपकी तवज्जो होगी। और जो सोडियम पोटाशियम सीजियम है सब पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन साइज में इनका फर्क है। सोडियम जो है वो छोटे साइज का केटाइन है, पोटाशियम का साइज फिर बढ़ जाएगा और सीजियम का साइज मजीद बढ़ जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पे सीजियम फ्लोराइड इज मोर आयोनिक क्योंकि उसका लार्ज केटाइन है। तो लार्ज केटाइन वाला आयोनिक होगा, स्मॉल केटाइन वाला कोवेलेंट होगा। यानी अगर हम देख लें ये सारे आयोनिक है तीनों, ये नहीं कहना, लेकिन अब आयोनिक प्रॉपर्टी किस में ज़्यादा होगी तो वो हम देखना चाहते हैं। तो वो सीजियम फ्लोराइड में ज़्यादा होगी। बाकी आयोनिक सारे पानी में हल होते हैं,
लेकिन अब सीजियम फ्लोराइड मोर सॉल्युबल होगा कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड बिकॉज सीजियम फ्लोराइड इज मोर आयोनिक। दूसरी तरफ स्मॉल एनाइन हो, ये पॉइंट भी याद रखें, स्मॉल एनाइन तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर लार्ज एनाइन है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस पॉइंट को भी जहन में हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें अब दिया जाता है कि सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है और सोडियम आयोडाइड है। इनमें हमें बताया जाए कि कौन सा आयोनिक होगा, मोर आयोनिक, कौन सा मोर कोवेलेंट या लेस आयोनिक होगा। तो अब यहाँ पे केटाइन तो सब में एक जैसा है बिकॉज दैट इज सोडियम, सोडियम का साइज वही है, ये सोडियम केटाइन, दूसरा भी वही साइज वाला सोडियम केटाइन, ब्रोमाइड वाला भी सोडियम वही केटाइन और आयोडाइड वाला भी। लेकिन एनाइन में फ़र्क है। एनाइन जो सोडियम फ्लोराइड वाला एनाइन है वो छोटा है, इसी तरह फिर सोडियम क्लोराइड वाला क्लोरीन एनाइन बड़ा, ब्रोमीन उससे बढ़ गया और आयोडीन सबसे बड़ा होगा। तो अब जो स्मॉल एनाइन होगा वो होगा मोर आयोनिक कंपेयर टू द लार्ज एनाइन। तो ये फॉजॉन रूल है जो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स में नहीं बल्कि बाकी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कहा जाए फॉर एग्जांपल ये आपसे कहा जाए कि FeCl3 एंड FeCl2 यहाँ पे कौन मोर आयोनिक होगा, कौन मोर कोवेलेंट होगा, इस तरह से क्वेश्चन। तो FeCl3 यहाँ पे आयरन हैज़ ए +3 चार्ज, FeCl2 तो आयरन हैज़ ए +2 चार्ज। तो एक ही किस्म का केटाइन है, लेकिन अब हम चार्ज से मालूम करेंगे कि लो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होगा वो आयोनिक होगा, हाई पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होगा तो वो कोवेलेंट होगा। तो Fe+2 ये हो जाएगा आयोनिक, और Fe जो +3 है यानी FeCl3 या फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपको दिया जाए कि सोडियम क्लोराइड में और मैग्नीशियम क्लोराइड में और इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड में यहाँ पे कौन मोर आयोनिक होगा। तो अगेन डिसीजन हमने जो लेनी है तो वो पॉजिटिव चार्ज से लेनी होगी। तो सोडियम हैज़ ए +1 चार्ज, magnesium has a +2 charge and aluminum has a +3 charge। तो मीन्स कि सोडियम जो है वो मोर आयोनिक है बिकॉज इट हैज़ लो पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएं, ठीक। सो इट इज़ आयोनिक, और आयोनिक नेचर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड लीस्ट आयोनिक होगा या मोर कोवेलेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था फॉजॉन रूल जो आपको हर जगह पे डिसाइड करके देगा कि कौन सा मोर आयोनिक होगा, कौन सा लेस आयोनिक होगा। और फिर ये पूछा जाए कि अब पानी में कौन सा मोर सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन जहन में आ गया है, वो शेयर कर दूं कि पानी में अब कौन सा मोर सॉल्युबल होगा। तो फॉर एग्जांपल वो आपसे कह जाते हैं कि यू आर गिवन कि मैग्नीशियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, कौन सा जो है वो पानी में मोर सॉल्युबल होगा। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा मोर आयोनिक है, तो पानी में सॉल्युबिलिटी आयोनिक कंपाउंड की ज़्यादा होगी। तो हम फिर फॉजॉन रूल की तरफ आएंगे और वो हमें डिसाइड करके देगा कि कौन सा पानी में मोर सॉल्युबल होगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है
वहीं 2 पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम पे भी है। लेकिन डिसीजन अब आप लें कि आपने कहाँ पे डिसीजन लेनी है। तो अब हमने डिसीजन लेनी होगी स्मॉल एनाइन और लार्ज एनाइन की। वो डिसीजन हम लेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन मोर सॉल्युबल होगा, कौन लेस सॉल्युबल होगा। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो इसमें स्मॉल एनाइन कौन है और लार्ज केटाइन कौन है? स्मॉल केटाइन, लार्ज केटाइन। तो मैग्नीशियम ग्रुप में ऊपर है, इट हैज़ ए स्मॉलर साइज। कैल्शियम डाउन द ग्रुप आ रहा है तो इसका साइज बढ़ जाएगा। सो कैल्शियम इज मोर सॉल्युबल, कैल्शियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो ये थी फॉजॉन रूल को समझना कि फॉजॉन रूल क्या है और उससे रिलेटेड किस किस्म के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं।